दोस्तों इट इज़ नाउ ऑफिशियल, जंग शुरू हो चुकी है, युद्ध शुरू हो चुका है और युद्ध का आगाज़ पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे किया गया है। भारत के बार बार कहने पे, मना करने पे कि एस्केलेशन मत कीजिए, रिटेलिएट मत कीजिए, पाकिस्तान नहीं सुधरा है। जम्मू, पठानकोट, पहलगाम, जैसलमेर, इन सभी एरियाज़ में हम दोस्तों अटैक्स ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर्चुनेटली इन अटैक्स को हमारे S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इन अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। हमने इन अटैक्स को एक बार के लिए बिल्कुल यहाँ पर अपने शहरों को प्रोटेक्ट कर लिया है। लेकिन दोस्तों अभी भी ये हमले यहाँ पर रुके नहीं हैं। मैं आपको अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बताऊँ, मैं जहाँ से इस वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पर से हमें लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के ऊपर दोस्तों अटैक किया गया है। चंडीगढ़ के एयरबेस के ऊपर यहाँ पे हमला किया गया है एंड चंडीगढ़ और मोहाली में भी अब ब्लैकआउट को घोषित कर दिया गया है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो यहाँ पर जो अभी मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं लोगों को कि सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहने वाला है। कोई पता नहीं ये ब्लैकआउट एक्सटेंड हो जाए, कोई पता नहीं कि और सारी नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा निकाली जाएं, लेकिन फ़िलहाल जो ये आज की रात है ये बहुत ही लंबी गुजरने वाली है फॉर ऑल दीज पीपल, बिकॉज ये ब्लैकआउट्स अब और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिए गए हैं। वहीं पर पंजाब के बिल्कुल बगल में दोस्तों नॉर्दर्न राजस्थान में दिखने वाला एक टाउन है जो कि अगेन LOC से, बॉर्डर से बहुत नज़दीक है, गंगानगर का जो टाउन है वहाँ पर भी दोस्तों ब्लैकआउट को यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। ये खबर जस्ट जैसे ही जैसलमेर में, जोधपुर में हमें ये हमले देखने को मिले, वैसे ही गंगानगर के अंदर भी अब ब्लैकआउट को घोषित कर दिया गया है। एंड आपको मालूम होगा कि मैच चल रहा था, हमारे IPL का दोस्तों मैच चल रहा था धर्मशाला में। इसमें 2 डेवलपमेंट्स हुई। अब से 15-20 मिनट पहले कहा जा रहा था कि मैच को कुछ देर के लिए रोका गया है, फ्लड लाइट्स को बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा कि मैच को रोका गया है बिकॉज फ्लड लाइट्स यानी कि वो रात को चलने वाली जो रोशनी देने वाली जो लाइट्स होती हैं वो फेल हो चुकी हैं। लेकिन उसके बाद जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है दोस्तों, मैच को बेसिकली यहाँ पर अबैंडन ही कर दिया गया है जस्ट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द प्लेयर्स एंड ऑफ द एंटायर स्टाफ जो कि यहाँ पर, और जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे मैच देखने के लिए, उनके लिए ये सब यहाँ पे किया गया है। एंड ये दोस्तों इनके लिए एक अगेन ये पाकिस्तान की गलती है बिकॉज पाकिस्तान इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ F-16s। मैं आपको अग्रीमेंट के बारे में बता दूं, अमेरिका के साथ जो अग्रीमेंट हुआ है वो साफ साफ कहता है कि इन लड़ाकू विमानों का प्रयोग केवल और केवल टेररिज्म को काउंटर करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने भारत जैसी डेमोक्रेटिक, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के खिलाफ उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है एंड इसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर जो ये डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है ये कुछ ना कुछ इनके खिलाफ इसको लेकर भी कर सकती है और इसको लेकर वो लोग वेट नहीं करेंगे। वो लोग अभी कुछ ही घंटों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिबटल अमेरिका से भी इस चीज़ को लेकर आने वाला है। रही बात इंडिया क्या कर रहा है दोस्तों, जो भी हमले हुए थे उनको तो नाकाम किए ही जा रहा है, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट आई है, इंडियन नेवी को एक्टिवेट कर दिया गया है। नज़र कराची पे है दोस्तों एंड इस बार नाउ दे आर सेइंग कि पिछली बार जब इंडियन नेवी एक युद्ध में घुसी थी तो आपको भी याद है, मुझे भी याद है, इतिहास सबको याद है 1971 में क्या हुआ था, नया देश पैदा हुआ था। एंड अब दोस्तों फिर से वही अटकलें लगाई जा रही हैं। इंडियन नेवी को ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया गया है। कुछ ना कुछ बड़ा ऑपरेशन या तो रात को या कल सुबह हमें देखने को मिलेगा बिकॉज इंडिया यहाँ पे शांत नहीं रहने वाला है, चुप नहीं रहने वाला है। एंड जो भी हरकतें, जो भी मैं कहूँगा ये बिलो द बेल्ट हरकतें जो पाकिस्तान यहाँ पे कर रहा है, इसका जवाब पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा। देयर इज़, मेरी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल रिलेशंस की, इंटरनेशनल डिफेंस की, आई पर्सनली थिंक जैसे दोस्तों 65 में हुआ था, पाकिस्तान रुक नहीं रहा था, 4 महीने तक पाकिस्तान ने ऐसी ही हरकतें करी थी। इंडिया की हमारी जो सशस्त्र बल हैं, हमारी जो सेना है वो लाहौर जाके बैठ गई थी एंड तब हमने कहा था शांत हो जाओ अदरवाइज लाहौर छीन लेंगे। एंड अब
आई पर्सनली थिंक कि वहीं पर जाकर के कहानी ख़त्म होने वाली है कि हम उनका कोई ना कोई बड़ा शहर, कोई ना कोई बड़ा कस्बा कैप्चर करेंगे और तब पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ेंगे। रही बात उनकी हरकतों की, अभी भी दोस्तों सामने आ रहा है कि उनके जो टैंक्स हैं उन्होंने राजस्थान बॉर्डर पे भी भेजना शुरू कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जिन्होंने दोस्तों इतिहास पढ़ा होगा 65 में 71 में ऐसी ही हमें चीज़ें देखने को मिली थी और उन्हीं चीज़ों का हमें रेपिटेशन देखने को मिल रहा है। देखते हैं क्या होता है। हम लोग आपके पास डेवलपमेंट्स जल्दी से जल्दी ला रहे हैं। आप लोग जो भी यहाँ पे सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ स्टे सेफ, स्पेशली जिन जिन एरियाज़ जो कि सीमावर्ती इलाके हैं उनसे मेरा आग्रह है सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों के अंदर रहिए, बेवजह बाहर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों।